सरिता जैन जी हमारे बीच दिल्ली से आई हैं। दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम में ही रहती हैं। बहुत सारी संस्थाओं की संस्थापक सदस्य हैं, अध्यक्षा हैं और तमाम सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रहती हैं। और इन सब के अलावा बहुत अच्छी गज़लकारा हैं, रचनाकार हैं और माँ हिंदी की लाडली बिटिया हैं। मैं आज उनको पहली बार सुनूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा हमको सुनाएंगी। मेरा उनसे निवेदन है कि आए और 15 मिनट के आसपास जो भी उनका श्रेष्ठ हो वो हमें अपना देकर जाएं, परंपरा में एक अपना सिग्नेचर करके जाएं। आपकी जोरदार तालियों के बीच सरिता जैन। सबसे पहले तो मैं परंपरा का बहुत धन्यवाद देती हूँ इस परंपरा की इस श्रृंखला में मुझे जोड़ने के लिए। आदरणीय सुरेश बिंदल जी का, तरुण गुप्ता जी का, संजय जी का, राजेश अग्रवाल जी का, राजेश चेतन जी का और समस्त पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया, आभार। और वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर सोसाइटी जहां हमने अभी पहले भी प्रोग्राम किया था, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं। उसके भी बहुत सारे मेंबर पीछे बैठे हुए हैं, सभी का बहुत आभार करती हूं प्रकट। और मुझे पता है आप लोग काव्य सुनना जानते हैं, साहित्य को जीना जानते हैं। इसी परंपरा में मैं भी आपसे जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सम्मानित मंच का बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ पंक्तियों से अपनी बात का आगाज करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा मुझको। जी जी जी, स्वागत जी। कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है। वाह। कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है। और इश्क अगर, प्रेम की बातें हो रही थी अभी, आप लोगों ने भी किया होगा कि इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है। वाह। इश्क अगर एक बार किसी से, देखो बाबूजी बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ। कि मैंने कहा था कि अपनी उम्र में किया होगा, वैसे प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में किया जा सकता है। कि इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है। और बेशक बेशक तेरी आंखें हैं राजेश जी, कि बेशक तेरी आंखें हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। देखो अजय अंजाम जी सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से कह दिया मिश्रा भाई, वाह। बीमारी। अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो राजेश अग्रवाल जी मुझसे कहने लगे सारी बातें इशारे में ही करता हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, कहने लगे हाँ जी। तो इनके नाम कर रही हूँ 4 मिसरे। स्वागत। कि किसी लहजे में या इशारे में, किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में। वाह वाह वाह। कि किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में। और इश्क का जादू चल गया हम पर। अजय जी, इश्क का जादू चल गया हम पर, जान देनी पड़ी उतारे में। वाह भाई वाह। जान देनी पड़ी उतारे में। मैम भी बहुत खुश हो रही हैं, सबके दिल की बात कर रही हूँ। दरअसल अच्छा। मुझे यहाँ आकर आज ना अपने परिवार का बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार में, अपने घर में आई हूँ। मैं घर की बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। हम जब एक परिवार में होते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार होता है, मनमुटाव होता है, नोक-झोंक होती है, उसमें ही सब चीज़ें होती हैं। उसको लेकर मैंने कविता बुनने की कोशिश की। आपके दिल तक पहुँचती हो तो पीछे तक आप मुझे सूचित कीजिएगा। कि सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं। सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। वाह। कि सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। और गुस्सा, मैम आप तो मानती होंगी इस बात को, गुस्सा लड़ाई झगड़े सारे एक तरफ। सुरेश बिंदल जी बैठे हुए हैं कि गुस्सा लड़ाई झगड़े सारे एक तरफ, लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं। और चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, चाहे जितना जोर लगा कर वार करो,
कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं, वाह कब वाह पानी के देखो टुकड़े होते हैं। और प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा आप लोग कि शबरी के हाथों से खाते हैं भगवन, शबरी के हाथों से खाते हैं भगवन। झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं, वाह, झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं। सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। देखिए, जब मैं बड़ी हुई तो मैं तो खैर दिल्ली में पैदा हुई, पर पापा हमारे कांडले से बिलोंग करते थे, तो गांव की बातें बताते थे। तो कहते थे वहाँ तो किसी का जमाई आता था तो वो पूरे गांव का जमाई होता था। कोई लस्सी ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, एक खाट बिछा देते थे, वहाँ पर वो ताश खेलते रहते थे। मतलब 8 दिन जमाई रह जाते थे। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने बुनने की कोशिश की पापा की बात सुनकर कि जमीन कच्ची, जमीन कच्ची खुला आसमान होता है। आप लोग तो जुड़े हैं ना, जब गांव से अपने अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, इस बात के गवाह होंगे आप कि जमीन कच्ची खुला आसमान होता है, बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान होता है, बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान होता है। और इमारतें नहीं गिरती वहां मोहब्बत की, राजेश जी, इमारतें नहीं गिरती वहां मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। इमारतें नहीं गिरती वहां, पीछे तक भी तालियां बजे अगर आपके दिल तक पहुंच रही है बात। इमारतें नहीं गिरती वहां मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। और जब गांव से शहर आए तो उसका औद्योगिकरण, उसका शहरीकरण हुआ, तो क्या क्या उन्होंने कीमतें चुकाई। आप मानेंगे तो पीछे तक सूचित कीजिएगा मुझे कि गांव में कच्चा मकान होता है और गवां की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में। राजेश जी, गवां की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। वाह! गवां की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। क्या लगान का इस्तेमाल? बहुत बहुत शुक्रिया जंजाम जी। बहुत अच्छा। फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना। हो गई कहानी। फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना। इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है, इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। जब बच्चा जवान होता है तो माँ बाप की आशाएं होती हैं उनसे, पूरी उम्र लगाकर, जैसे मैंने कहा पूरी गवां की नींद एक फसल तैयार करते हैं। मैं कहती हूँ आज माँ बाप 12 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन क्या 12 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को पाल लेते हैं? कुछ बुनने की कोशिश करी, समाज से ही चीजें उठाती हूँ, सुनिएगा अजय जी। स्वागत। बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है। मैम, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। वाह! कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रणाली थी, हमारे यहाँ अलग रहने की प्रणाली नहीं थी कि माँ बाप से बच्चे अलग रसोई बना के रह रहे हैं और फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि कैसे हाल चाल हैं, या फिर वो बीमार हैं तो या कोई बहाना है तो ही माँ बाप से मिलें। उसका परिणाम क्या होगा अगर हमने अभी भी जागरूक नहीं किया अपने आप को? सुनिएगा। स्वागत। कि संस्कृति जहाँ रहे वहाँ संस्कार भी रहे, संस्कृति जहाँ रहे वहाँ संस्कार भी रहे, वरना 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 वजूद खोने को तैयार भी रहे, वरना वजूद खोने को तैयार भी रहे। और सेहत, सेहत, सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे, सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहे। अरे क्या बात है। कि सेहत बिल्कुल आपके दिल तक पहुंचे तो पीछे तक सूचित कीजिए कि सेहत अगर है ठीक
तो बच्चे ना आएंगे। एक बहाना चाहिए उन्हें माँ बाप से मिलने का। ये हम आज देख रहे हैं। इसके लिए मैं जागरूक होना है, अपने बच्चों को जागरूक करना है कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। और जब कोई हादसा होता है और हम भाव शून्य होकर चल देते हैं, जब 2 पंक्तियाँ हुई मेरी आपके दिल तक पहुँचती तो सूचित कीजिएगा कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़। हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़। मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहें। मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहें। संस्कृति जहाँ रहे वहाँ संस्कार भी रहें, वरना वजूद खोने को तैयार भी रहें। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। मैं भी किसी के यहाँ मिलने गई तो कहने लगे सरिता जी कोई लड़की बताइएगा। मैंने कहा कैसी लड़की चाहिए? कहने लगे बिल्कुल सीता जैसी। मैं कहा सीता जैसी? तो बेटा क्या करता है? कि बेटा तो अमेरिका में रह रहा है। तो मैंने कहा फिर वहाँ तो ड्रिंकिंग वगैरह करता होगा। कि हाँ वो तो आम बात है, उसमें तो कोई बात नहीं है। मतलब वो लड़की करता, हमें सीता जैसी लड़की चाहिए। 4 पंक्तियाँ हो गई मेरी वहीं बैठे बैठे। आप लोगों तक पहुँचती है तो आप सूचित कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि झूठ का पैगाम होकर जी रहे हैं। झूठ का पैगाम होकर जी रहे हैं। हम कहाँ सच के नाम होकर जी रहे हैं। हम कहाँ सच के नाम होकर जी रहे हैं। और नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता। नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। वाह 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 वाह। नारियों में ढूंढते वाह हैं भाई, लोग वाह, सीता, वाह। खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत दिल से सुन रहे हैं और मेरी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ फिर काव्य परंपरा का मुझे जोड़ने के लिए। और इतना अच्छा आप लोगों से मुझे उम्मीद थी कि आप इतना ही अच्छा सुनेंगे। सुनिएगा। स्वागत। आज जो बच्चे हैं वो भी डिप्रेशन के शिकार हैं। 80% बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। आज हम कौन सी आधुनिकता को फॉलो कर रहे हैं? सुनिएगा। स्वागत। जी, 4 पंक्तियां। स्वागत। कि जिसको भी देखिए वही उलझा दिखाई दे। जिसको भी देखिए वही उलझा दिखाई दे। हंसता हुआ एक भी चेहरा दिखाई दे। हंसता हुआ एक भी चेहरा दिखाई दे। और हमने बताओ इससे बुरा सोचा था कभी? हमने बताओ इससे बुरा सोचा था कभी? बच्चा हमारे दौर में बूढ़ा दिखाई दे। बच्चा हमारे दौर में बूढ़ा दिखाई दे। हमने बताओ इससे बुरा सोचा था कभी? बच्चा हमारे दौर में बूढ़ा दिखाई दे। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि जो आधुनिकता है उसे रोक दिया जाए, उस पर विराम लगा दिया जाए और इसने हमें कुछ भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरी बहनें बैठी हैं, सुषमा जी बैठी हैं, विनीता जी बैठी हैं, मैम बैठी हैं और हमारी मुख्य अतिथि बैठी हुई हैं आस्था जैन जी जो बड़े पद पर हैं। तो ये आधुनिकीकरण का ही नतीजा है कि आज नारियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफ़र तय किया और उन्होंने भी हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव किया। तो पहले तो मैं अपनी आस्था जी के लिए जो आज मुख्य अतिथि हैं हमारी, उनके लिए शेर पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। बहुत प्यारी आस्था जी हैं और इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर हैं। बहुत हमें गर्व की अनुभूति हो रही है उन्हें देखकर। आस्था जी आपके लिए एक शेर, बल्कि मेरी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं मैं सबके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ मंच से कि आसमां देखने लगा है हमें। आसमां देखने लगा है हमें। हम भी अब सर उठा के चलते हैं। हम भी अब सर उठा कर चलते हैं। वाह 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 वाह। हम भी अब सर उठा के चलते हैं। एक छोटी सी कविता मैं नारी शक्ति के लिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि नारियों ने जब आगे कदम बढ़ाया तो उन्होंने कुछ अपने मापदंड बनाए, उसी को लेकर छोटी सी कविता आप लोगों तक पहुँचती है कि अपना मयार तय करूंगी खुद। अपना मयार तय करूंगी खुद, जीत या हार तय करूंगी खुद। वाह। अपना मयार तय करूंगी खुद, जीत या हार तय करूंगी खुद।
और साथ तेरे चलूंगी मैं, लेकिन साथ तेरे चलूंगी मैं, लेकिन अपनी रफ्तार तय करूंगी खुद, अपनी रफ्तार तय करूंगी खुद। और मैं मोहब्बत की इस कहानी में अपना किरदार तय करूंगी खुद। वाह, अपना किरदार तय करूंगी खुद। और जिंदगी से मुझे मिलेगा क्या आस्था जी, जिंदगी से मुझे मिलेगा क्या? फूल या खार तय करूंगी खुद, फूल या खार तय करूंगी खुद, जीत या हार तय करूंगी खुद। तो यहाँ मातृशक्ति की बात हुई, नारी शक्ति की बात हुई, तो मातृशक्ति की बात हो ना हो तो बात अधूरी रहती है। कहते हैं कि माँ के गोद में पलकर देवताओं ने देवता की पदवी प्राप्त की। उनको भी माँ का गोद का सहारा लेना पड़ा, ज़मीन पे आना पड़ा, और माँ की गोद से जन्म लेकर उन्होंने देवता तक की पदवी तय की। माँ का इतना बड़ा औहदा है, इतना बड़ा स्थान है। 4 पंक्तियाँ माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा, दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा, ये कौन सा मकाम इबादत में आ गया। वाह, कि दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा, ये कौन सा मकाम इबादत में आ गया। और है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला। अजय जी, है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला, यानी मेरा वजूद हिफाजत में आ गया। वाह भाई वाह, यानी मेरा वजूद हिफाजत में आ गया जी। समय की अपनी बाध्यताएं हैं। वो राजेश शक्करवाल जी बार बार घड़ी देख रहे हैं, कह कुछ नहीं पा रहे बेचारे, डरते हैं, कहते हुए कह रहे नारी शक्ति की तो पहली बात कर रही है, जाने क्या हाल करेगी मेरा। यही बात है ना, देखो मंद हंसी बता रही है। तो मुझे मालूम है मेरी समय की सीमाएं हैं, मुझे स्थान लेना चाहिए, पर मैं 4 पंक्तियां शहीदों के नाम, जवानों के नाम पढ़कर यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ। 56 डिग्री सेल्सियस में वो अब सीमाओं पे खड़े हैं, और हम यहाँ एसी में बैठकर भी कह रहे हैं गर्मी, हाय मर गए। उनकी बदौलत हम यहाँ हिफाजत से हैं। मैं 4 पंक्तियाँ उनकी तरफ से पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपकी तालियाँ उठेंगी तो मेरे लिए नहीं, उनके लिए, जो जिनकी बदौलत आज हमारा वजूद है, हम जिंदा हैं, हम यहाँ। हालांकि अजय अंजाम जी वीर रस के कवि हैं, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियाँ मैं अपनी तरफ से उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा और तालियाँ उनके लिए ज़रूर बजाइएगा। सुनिएगा कि प्यारो बाद मेरी ये पहचान लिख देना। प्यारो बाद मेरी ये पहचान लिख देना, कफन पर देश की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना। कफन पर देश की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना। और देश पर परिवार को नहीं रखा, देश को ऊपर रखा, परिवार से, माँ बाप को से ऊपर अपने देश को रखा, कि कफन पर देश की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना। और मेरे माँ बाप का लिखो ना लिखो नाम तुम, लेकिन मेरे माँ बाप का लिखो ना लिखो नाम तुम, लेकिन मुझे माँ भारती की दोस्तों संतान लिख देना। मुझे माँ भारती की दोस्तों संतान। वाह भाई।